जहाने फन्ने खिताबत की ताकदारी है, कुछ इस तरह से बुजुर्गों का फैज़ जारी है। मैं जानता हूँ दुश्मनों का है हुजूम, मगर रजा का शेर अकेले ही सब भारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना व कर्रमना अला साइरिल मख़लूक़ात वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मौजूदात व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना फ़ाज़ू बिअअला दरजात फिल हयाती व बअदल ममात, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, सरे शाम से अब तक आपने हिंदुस्तान के मशहूर लबो लहजे और मशहूर शोरा से ऐसा जाम पिया है कि जिस जाम की मस्ती आज ही तक नहीं, कल परसों तक नहीं, बल्कि बरसों तक आपके वजूद से जाहिर होगी। आज का ये जलसा एक तारीखी जलसा है और ये सब इखलास, मोहब्बत और वालेहाना बारगाहे मुस्तफ़ा में जज्बे अक़ीदत का नतीजा है। जहाँ रूहानियत हो, जहाँ पाकीज़गी हो, जहाँ अदब व एहतराम का माहौल हो, तो समझ जाइए कि रूहानियत काम कर रही है, इखलास काम कर रहा है। जज्बे मोहब्बत बारगाहे मुस्तफ़ा में जाकर चौखटे नाज़े मुस्तफ़ा पर बोसा देते। हज़रात, ये मंजर देखकर मुझे बहुत कुछ कहने को दिल कर रहा है, लेकिन रिजवान भाई क्या करे, वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करूं। मुजीब भाई ने जो समा पैदा किया है, जो माहौल, जो खूबसूरत नज़ारा आपके सामने रखा है, यकीनन काबिले तहसीन है। लेकिन ए हुसैन के नाम पर मचलने वालों, ए हुसैन हुसैन का नारा लगाने वालों, हिदायतपुर की सरजमीन से नदीमुज़्ज़मा एक पैगाम देना चाहता है। आज हुसैन का जब नाम आता है तो हमारा वजूद थिरकने लगता है। जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आया, वो महीना जिसे रब ने हुर्मत वाला बनाया है, वो महीना जिसकी अजमत का खुतबा कुरान ने पढ़ा है, वो महीना जिसकी पाकीज़गी कुरान बयान करता है, वो महीना जिसके तक़द्दुस का चर्चा कुरान कर रहा है। ए हिदायतपुर के गयूर मुसलमानों, हुसैन के नाम पर मचलने वालों, जरा तसव्वुरात
दुनिया को करबलाए मुकद्दस की तरफ ले चलो और इस ईमान और यकीन के साथ कि मेरा हुसैन आज भी करबला से गुलामों को देख रहे हैं, जरा उस मकसद को तो याद करो। क्या हुसैन मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख करबला के तपते हुए सहरा में अपनी कुर्बानी इसलिए दे रहे हैं कि जब मुहर्रम का चांद नजर आए तो हुसैन वालों के हुलकूम में शराब की बोतलें उतरे? क्या मुहर्रम की अज़मतें इसलिए हैं कि हुसैन के नाम पर पूरी दुनिया में यजीदियत का प्रचार किया जाए, हुसैन के नाम का नारा लगाने वालों कान खोल करके सुन लीजिए। अगर दिल में हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, अगर करबला में कासिम के चेहरे की उजड़ी हुई लड़ियां याद है, अगर करबला की सरजमीन पर असगर का नन्हा तड़पता हुआ वजूद निगाहों के सामने है, अगर करबला की धरती से अब्बास के बाजू तुझे आवाज दे रहे हैं, तो याद कीजिए हुसैन करबला दौलत लेने नहीं गए थे, हुसैन करबला शौकत लेने नहीं गए थे, हुसैन करबला अज़मतें हासिल करने नहीं गए थे, हुसैन करबला इसलिए नहीं गए थे कि सरमाया मिल जाए, इसलिए नहीं गए थे कि शहनशाही मिल जाए। अरे वो तो शहनशाह पहले से है, वो तो बादशाह पहले से हैं, अज़मतें उनके घर की कनीज हैं, शौकतें उनके कदमों पर मचलती नजर आती हैं। उन्हें किसी शौकत की जरूरत नहीं थी, उन्हें किसी अज़मत की जरूरत नहीं थी। ए हिदायतपुर के गयूर मुसलमानों, जरा याद करो उस मंजर को। आखिर हुसैन करबला क्यों गए हैं? आखिर अकबर की जवानी क्यों कुर्बान कर रहे हैं? अली असगर का बचपना क्यों निछावर किया जा रहा है? अब्बास के बाजू क्यों कुर्बान किए जा रहे हैं? और जब इन सबों से काम न चल सका तो आखिरी वक्त में हुसैन ने अपना सर क्यों कटाया है? तो मुझे कहने दो, आज भी करबला की सरजमीन से आवाज आ रही है, ए हिदायतपुर के मुसलमानों, हुसैन करबला इसलिए गए थे कि यजीद काबे के तकद्दुस से खेल रहा था। हुसैन करबला इसलिए गए थे कि यजीद मदीने पाक की अज़मतों से खिलवाड़ कर रहा था। हुसैन करबला इसलिए गए थे कि यजीद कुरान के अहकाम को बदलने की कोशिश कर रहा था। हुसैन करबला इसलिए गए थे कि यजीद मुस्तफा के गुलामों के चेहरे से नूर छीनना चाहता था। हुसैन करबला इसलिए गए थे कि यजीद मां से जिना को हलाल कर रहा था। हुसैन करबला इसलिए गए थे कि यजीद अपनी मरहूस सल्तनत मुसलमानों के ऊपर मुसलसल करना चाहता था। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, जिस हुसैन ने आगोश मुस्तफा में आग खोली हो, जिस हुसैन ने मुस्तफा की नजरों से शरीयत का वकार सीखा हो, जिस हुसैन ने मुस्तफा के निगाहों से इल्मे दीने मुस्तफा किया हो, मुझे कहने दो वो हुसैन कब गवारा कर सकते थे कि मेरी निगाहों के सामने कुरान की अज़मतों से खिलवाड़ किया जाए, काबे के तकद्दुस को पामाल किया जाए, मदीने पाक की हुर्मत से खिलवाड़ कर दिया जाए। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, मेरे हुसैन ने ऐलान कर दिया, अकबर दे दूंगा, नबी की शरीयत नहीं मिटने दूंगा, कासिम दे दूंगा, नबी की अज़मत कुर्बान नहीं होने दूंगा, अकबर की जवानी दे दूंगा, काबे के तकद्दुस को पामाल नहीं होने दूंगा, 6 महीने के बच्चे को कुर्बान कर दूंगा, कुरान के अहकाम को बदलने नहीं दूंगा। अरे अपने तन मन धन सबको नबी के दीन पर कुर्बान करके कयामत की सुबह तक नबी के दीन को जिंदा कर। बहुत खूब, बहुत खूब। अरे वाह,
हजरात ज़हन को हाजिर रखिएगा, करबला बोलना आसान नहीं है, निगाहों में आंसू आ जाते हैं, दिल रोने लगता है। खुदा की कसम, आज जिस हुसैन का नाम लेकर हम बेअदबी करते हैं, बेहुरमती करते हैं, कैसा मुकद्दस है वो हुसैन, जिसकी तकद्दुस का खुतबा कुरान पढ़े, जिसकी पाकीज़गी कुरान बोले। आज का मुसलमान और हुसैन का गुलाम शराब के नशे में या हुसैन कह रहा है, तारीख के नशे में या हुसैन कह रहा है। ए हिदायतपुर के गोयूर मुसलमानों, याद रखो, मुहर्रम का चांद नजर आते लाठियों के जौहर दिखाना, हाथों में तीरों तलवार लेकर सड़कों और मोहल्लों में निकलना और न जाने क्या क्या खुराफात करना, ये कहीं से भी मेरे हुसैन ने नहीं बताया है। जब मेरे हुसैन पाक को करबला की सरजमीन पर कुर्बान कर दिया गया, मेरे हुसैन के जिस्म नाज़रीन को जब सरे मुबारक को जिस्म पाक से अलग कर दिया गया, तो आप जानते हो यजीदियों ने ये समझा कि हमने जंग जीत लिया है, हमने फतह हासिल कर ली है। अब उनके दिल में गुरूर सवार हुआ, तकब्बुर ने अंगड़ाई ली। किसी नामकार ने मेरे हुसैन पाक के सरे मुबारक को नेज़े से बुलंद किया और बुलंद करने के बाद लश्कर बढ़े हैं दरबारे यजीद की तरफ। चलो यजीद से इनाम लिया जाए, चलो यजीद से दौलत हासिल किया जाए, चलो यजीद से शाबाशी ली जाए। हजरात, जब वो काफिला यजीदी दरबार की तरफ बढ़ा है, तो आप जानते हो उस काफिले में किसी के हाथ में लाठियां हैं, किसी के हाथ में भाले हैं, किसी के हाथ में नेज़े हैं, किसी के हाथ में तलवारें हैं, किसी के हाथ में अनियां हैं, किसी के हाथ में ढोल है, किसी के हाथ में ताशे हैं, किसी के हाथ में नगारे हैं, और सब ऐशो मस्ती में नाचते हुए, म्यूजिक पर थिरकते हुए, डांस करते हुए, रक्सो सुरूर करते हुए, अपनी फतह का जश्न मनाते हुए दरबार यजीद की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका गुमान ये था कि हमने करबला जीत लिया, लेकिन नेज़े पे मेरे इमाम पाक का सरे पाक बुलंद था। ज़माने की निगाह देख रही थी हुसैन का सर जिसमें नाज़रीन से अलग है, लेकिन लबे हुसैन पर कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। ज़माना पुकार उठा, नेज़े पे फुरीदा सर, होठों पे तिलावत है, नेज़े पे फुरीदा सर, होठों पे तिलावत है। ऐ अहले कलम लिखो, जिंदा है कि मुर्दा। तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती नदीमुज़्ज़वाज वल मिस्बाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, पता क्या चला, जब मुहर्रम का चांद नजर आए तो लाठियां भाजना ये यजीदी किरदार है, तलवार के जौहर दिखाना ये यजीदी किरदार है, आग पर चलना ये यजीदी किरदार है। हजरात, ताड़ी शराब के नशे में मस्त हो जाना ये यजीदी किरदार है। करबला का पैगाम ये है कि जब जब मुहर्रम गुल हराम का चांद नजर आए तो अब तक तुम सजदों से दूर हो, रब के बंदगी के करीब आ जाओ। इसलिए ये सजदे का पैगाम करबला ने दिया है, इबादत का पैगाम करबला ने दिया है, रब की बंदगी का पैगाम करबला ने दिया है, कुरान की तिलावत का पैगाम करबला ने दिया है, सब्र का पैगाम कुरान करबला ने दिया है। हजरात, मुझे कहने दो, जज्बे इसार का एक अजीम मुजस्समा बनकर हुसैन करबला से पूरी दुनिया को समझा रहे हैं कि अज़मते दीने नबी के लिए जमाने में ऐलान कर दो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हजरात, जितने लोग मजमे में बैठे हैं, इस यकीन के साथ अपने दोनों हाथों को उठाइए कि हुसैन करबला से देख रहे हैं, खुदा की कसम यकीनन देख रहे हैं। ये मेरा ईमान बोल रहा है। उठाए रखिए, उठाए रखिए। ए हिदायतपुर के गोयूर मुसलमानों, आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे में अहद कर लो, इमाम पाक को हाजिर समझ के, इमाम पाक को हाजिर समझ के कि मेरे हुसैन गुलामों की इस तड़प को देख रहे हैं, इस आरज़ू को देख रहे हैं, इस मचलने को देख रहे हैं कि जब अगले साल मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आएगा तो हमारे हाथों में तलवारें
नहीं होंगी, हम म्यूजिक पर थिरकेंगे नहीं, बल्कि जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आएगा हमारे घरों में कुरान की तिलावत होगी, हम रोजा रखेंगे, हम रब की बंदगी करेंगे, हम मस्जिदों में जाकर सुजूदे बंदगी लुटाएंगे, हम भूखों को खाना खिलाएंगे, हम प्यासों को पानी पिलाएंगे, हम यतीमों के सर पर दस्ते शफकत फेरेंगे, हम बेवाओं का सहारा बनेंगे। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, खुदा की कसम, अगर हमने कुरान की इस फिक्र को अपना लिया, करबला के इस पैगाम को अपना लिया, हुसैन के इस किरदार को अपना लिया, तो जमाना कल भी मुसलमानों की गुलामी ये मुस्तफा पर नाज करती थी, इतराता नजर आता था। और आज भी अगर ये किरदार हमने नशर किया तो दुनिया को ये कहना पड़ेगा, और ऊंचे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, और ऊंचे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मुफ्ती नदी मुस्तफा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नज़ामे हक को बचाओ अगर हुसैनी हो, नज़ामे हक को बचाओ अगर हुसैनी हो, शऊर दी को जगाओ अगर हुसैनी हो, फकत जुलूस जलसो नारा से कुछ नहीं हो, फकत जुलूस जलसो नारा से कुछ नहीं होगा, अमल भी करके दिखाओ अगर हुसैनी हो, अमल भी करके दिखाओ अगर हुसैनी हो। हजरात, मेरा ख्याल है कि जो पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं आप समझ गए हैं, और हुसैन के नाम पर आपने वादा कर लिया है तो मोमिन के बारे में अच्छा ख्याल रखना चाहिए। आइंदा से आप इन चीज़ों के करीब नहीं जाएंगे। हजरात, ये शादी की महफिल है और उसी मुनासबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर आयत करीमा की तिलावत की है। तिलावत करदा आयत की रोशनी में शादी के उन्वान पर कुछ अर्ज करूं, उससे कबल आइए झूम कर बारगाहे रिसालत में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, इस मजमे में कितने लोगों को दुरूद पाक याद है? जरा माशाअल्लाह, ये करम है सरकार सुरकाही का, ये फैजान है सरकार सुरकाही का, ये फैजान है बरेली के ताजदार का, ये फैजान है सरकार मसौली का कि आशिक़े मुस्तफ़ा को दुरूद पाक याद है और होना ही चाहिए, इसलिए कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तो जिन जिन को याद है जरा झूम के पूरा मजमा मोहम्मद के साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, एक हदीस पाक मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त मोमिन दुरूद पाक पढ़ रहा होता है वो कितना खुशनसीब होता है, वो कितना मोहतरम होता है, वो कितना मुअज़्ज़म होता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई दुरूद पढ़ने वाला मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पाक भेजता है तो मैं दुरूद पाक पढ़ने वाले की आवाज को भी सुनता हूँ और पढ़ने वाले के चेहरे को भी पहचानता हूँ। सुभान अल्लाह, पढ़ने वाले के आवाज को भी सुनता हूँ और पढ़ने वाले के चेहरे को भी पहचानता हूँ। गुलामों, अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो कम है कि जिस लम्हे में एक मोमिन दुरूद पढ़ रहा होता है गोया उसकी आवाज कहीं और नहीं मदीने के जाली से टकरा रही होती है और गुंबदे खजरा से मुस्तफा सुन भी रहे होते हैं और अपने गुलाम के चेहरे को देख भी रहे हैं। ये कितनी बड़ी मुकद्दर की मिराज है कि हम गुलाम गुनहगार और मुस्तफा हमारे चेहरे को देख रहे हैं जिस वक्त दुरूद पढ़ रहे हैं। तो जरा झूम के एक बार और पढ़िए ना मोहब्बत के साथ, अल्लाहुम्मा
सय्यदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसीलिए शायर कहता है, जहां भी हो वहीं से दो सदा, सरकार सुनते हैं। जहां भी हो वहीं से दो सदा, सरकार सुनते हैं। जहां भी हो वहीं से दो सदा, सरकार सुनते हैं। जहां भी हो वहीं से दो सदा, सरकार सुनते हैं। सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और मैं सदके जाऊं, माशाअल्लाह मुमताज कांडवी साहब भी बैठे हैं। शेर सुने हजरत अकमल वैशाली साहब, नकीबे हिंदुस्तान हजरत नौशाद साहब। शेर सुने, आला हजरत बरेली से कह रहे हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। तुम मैं सदके जाऊं की रहमतुल लिल आलमीनी पर। अरे जरा बोल के दिए ना सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार पूरा मजमा हुसैन के नाम पर पुकार लीजिए, या हुसैन, और मोहब्बत से एक बार कह दीजिए, या रसूल अल्लाह। मैं सदके जाऊं की रहमतुल लिल आलमीनी पर। मैं सदके अरे पुकारो चाहे जितनी बार, वो हर बार सुनते मसलके आला हजरत महफिले शादी खाना आबादी, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने चांदपुर फता, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नदीमुज़्ज़मान इस्माइल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, मैं शायर नहीं हूँ कि पूरा कलाम सुनाऊंगा, लेकिन शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत अकमल वैशाली साहब की फरमाइश हो रही है कि शेर को फिर से पढ़िए। खुदा की कसम, इस शेर में ऐसा वज्द है कि अगर आप रात की तारीकियों में सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शेर कैसा है। कि मैं सदके जाऊं की रहमतुल लिल आलमीनी पर। मैं
पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। आला हजरत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अच्छा जितने लोग बैठे हैं बोलिए, सुनेंगे तकरीर या खत्म कर दिया? सुनेंगे? मुजीब भाई सुनेंगे? जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर पुकार लीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से पुकारिए या रसूल अल्लाह। हजरात जरा समझिएगा जहन को हाजिर करके। कुरान कह रहा है कि ऐ लोगों, यकीनन नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल आइडियल है, नमूना है। और आप जानते हैं नमूना बनना कोई आसान काम नहीं है। नमूना बनना कोई आसान काम नहीं है। नजरियात उस वक्त तक सिर्फ नजरियात होते हैं जब तक कि उसके सही और गलत होने का अंदाजा ना हो। जब तक सिर्फ नजरियात कहे जाते हैं तो कहने पर आप वाह वाह तो कर सकते हैं, अफ्रीकी सदाएं तो बुलंद कर सकते हैं, नारों की बौछार तो कर सकते हैं। नजरियात कहना, नजरियात को सुन लेना बड़ा आसान है, लेकिन नजरियात पर अमल करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। बात समझ में आ रही है? मेरे नबी आइडियल है जमाने के लिए, नमूना है जमाने के लिए। ए हिदायतपुर के गयूर मुसलमानों, कभी आपने अपने बच्चे को इमाम साहब के पास भेजा होगा कायदा बगदादी लेकर, कभी भेजा होगा मिसबाही कायदा लेकर, लेकिन जैसे ही इमाम साहब के पास आपका बच्चा गया तो बच्चे ने अपने से नहीं पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बच्चे ने अपने से नहीं कहा अलिफ, बच्चे ने अपने से नहीं कहा बा। इमाम साहब ने बड़ी मेहनत की, पहले खुद उसका तलफ्फुज किया, कहा बेटे अलिफ का तलफ्फुज ये है, अलिफ का मखरज ये है, अलिफ इस तरह अदा की जाती है। गोया के बच्चे के सामने एक उस्ताद को पहले नमूना बनना पड़ता है, एक आइडियल बनना पड़ता है, बड़ी दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है, बड़ी मशक्कतों से गुजरना पड़ता है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, गोया अगर बच्चे को अलिफ सिखाना है तो पहले उस्ताद को अलिफ बोलना होगा। अगर बच्चे को बा सिखाना है तो पहले उस्ताद को बा बोलना होगा। अगर इतनी सी बात आपके जहन में उतर गई है तो बिला तमहीद नदीमुज़्ज़मा को कहने की इजाजत दीजिए मुख्तसरन कि याद करो, कुरान ऐलान कर रहा है, ए लोगों, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। क्या मतलब? हयात का कोई भी गोशा हो,
जिंदगी का कोई भी शोबा हो, जिंदगी का कोई भी लम्हा हो, नबी की जिंदगी हर गोशे के लिए रोशनी अता कर रही है, हर लम्हे के लिए रोशनी अता कर रही है, जिंदगी के लिए निजाम अता कर रही है, शरीयत का कानून दे रही है। गोया मुस्तफा ने सिर्फ कह नहीं दिया है, पहले करके दिखाया है। बचपन कैसे गुजारा जाए, नबी अपना बचपना गुजार कर दुनिया के सामने नमूना बन रहे हैं। औलाद की तरबियत कैसे की जाए, नबी औलाद की तरबियत करके बता रहे हैं। ए दुनिया वालों, औलाद की तरबियत किस तरह की जाती है, जवानी की अय्याम किस तरह गुजारे जाए, नबी ने सिर्फ कहा नहीं है ए मेरी कौम के गयूर लोगों जवानी इस तरह गुजारी जाती है। नहीं नहीं, जब आप सीरत पढ़ोगे तो आपका अंदाजा होगा नबी ने अपने जवानी के अय्याम गुजार कर पूरी दुनिया को बताया है कि नबी ने जवानी किस तरह गुजारी है, नबी ने बुढ़ापा किस तरह गुजारा है। हजरात, खुशियों के माहौल में नबी किस तरह मुस्कुराए हैं, गम के अय्याम मेरे मुस्तफा ने किस तरह गुजारे हैं। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, याद रखना नदीमुज़्ज़मा मिजाज देना चाहता है, चाहे वो गम का माहौल हो, सीरत नबी की आपके सामने रोशनी है, चाहे वो खुशी का माहौल हो, जिंदगी आपके सामने मुस्तफा की है। क्या मतलब, हमारे सामने गम के हालात भी आते हैं, खुशियों का माहौल भी आता है। यकीनन शादी खुशी का पैगाम लेकर आता है, मसरतों के नगमे छेड़ते हुए आती है। शादी जब आती है तो आंगन में मसरतें मचलती नजर आती है। शादी जब आती है तो साथ में सेहरे की लड़ियां लेकर आती है। शादी जब आती है तो साथ में मोहब्बत का पैगाम लेकर आती है। शादी का जब माहौल पैदा होता है तो हर आदमी खुशी में मगन नजर आता है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, क्या इन खुशियों के हालात में भी मुस्तफा ने अपने मानने वालों को मुस्कुराने का तरीका अता किया है, खुशियों की जिंदगी के अय्याम गुजारने के तरीके बताए हैं। तो आज के मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम मुसलमान हैं, हम अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम जिस मजहब को मानते हैं वो मजहब इस्लाम है। दुनिया के और मज़ाहिब के मानने वाले हैं, जिनके रक्स और सुरूर की महफिल होती है, जब खुशी उनके घर में दस्तक देती है तो वो अपने मजहब से आजाद हो जाते हैं, वो अपने मजहब के कैदोबंद से आजाद हो जाते हैं, वो अपने मजहब की खींची हुई लकीरों को फलांग देते हैं। जब खुशियां उनके आंगन में दस्तक देती है तो आपने देखा होगा कि म्यूजिक उनके खुशियों का सहारा बन जाती है, नाच गाने उनके आंगन में दस्तक दे देते हैं। उनकी जिंदगी का शिआर और शेवा ये होता है कि वो म्यूजिक पर नाचने को खुशी समझते हैं, वो म्यूजिक पर थिरकने को खुशी समझते हैं, वो डांस करने को खुशी समझते हैं, वो खुराफात करने को खुशी करते समझते हैं। गोया के दुनिया की हर कौम जब खुशियों में मगन होती है तो वो अपने मजहबी कैदोबंद से आजाद हो जाती है। लेकिन कुर्बान जाओ, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम जिस दीन को मानते हैं, हम जिस मजहब की पैरवी करते हैं, जब ईद का दिन आता है तो मुस्तफा पैगाम मसरत दे रहे हैं। ए रब की बंदगी से दूर मुसलमानों, आज खुशी का दिन है, अगर तुम्हें खुशी मनाना है तो और कौमों की तरह अपने मजहब से आजाद मत हो, बल्कि अब तक अगर तुम अपने मजहब से आजाद थे, आ जाओ मस्जिद में और सर को रब की बारगाह में झुका दो, सर को बंदगी के लिए झुका दो। गोया के पता के चला, नबी के गुलाम की खुशी दुनिया के रक्स और सुरूर में नहीं है, रब की बारगाह में झुकने। तकबीर, रिसालत। बात समझ में आ रही है? ईद की नमाज हमें ज़हन दे रही है, पैगाम दे रहा है कि खुशी हमें किस तरह मनाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? यही वजह है कि आपने देखा होगा, मैं बहुत छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जब दूल्हे के सर पे सेहरा सजा दिया जाता है तो घर वाले लेकर उसे मस्जिद की तरफ जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? आप क्या है रिवाज? जरा हाथों को उठाइए कि क्या यहाँ रिवाज है? मस्जिद में लेकर जाते हैं ना नमाज अदा कराने के लिए, लेकर जाते हैं। हजरात, ये निजाम हमें कहां से मिला? ये खुशी मनाने का तरीका हमें कहां से मिला? ये पैगाम हमें कहां से मिला?
हजरात, ये निजाम हमें मुस्तफा ने दिया है कि जब दिल खुशी में मचले तो तुम म्यूजिक पर नाचो नहीं, बल्कि रब के लिए सजदे में झुक जाओ, अल्लाह के शुक्र में चले जाओ। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जब हम सजदा करें तो हमें मालूम होना चाहिए कि सजदा किस तरह किया जाता है। जब हम बंदगी करें तो हमें मालूम होना चाहिए हम बंदगी किस तरह करें। हजरात, हमारे मुआशरे का माहौल ये है कि जब दूल्हे के सर पे सेहरा सजा दिया जाता है तब हम उसे मस्जिद में लेकर जाते हैं, नमाज अदा करवाते हैं। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, हम ये समझ रहे हैं कि हम रब का सजदा कर रहे हैं, हम सजदाए शुक्र अदा कर रहे हैं, हम नमाज की सौगात लुटा रहे हैं। लेकिन याद रखना, आपने माथे पे सेहरे की लड़ियां बांधी है, वो मोटे मोटे फूल की चादरें ओढ़ ली है। अब आपने जब सर को सजदे में रखा है तो आपकी पेशानी जमीन से लग नहीं रही है। आप पूछिए उलमा से, सजदे के लिए किन चीजों का होना जरूरी है? तो हजरत अकमल वैशालवी कहेंगे, कारी अमानुल्लाह कहेंगे, नौशाद साहब कहेंगे, ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, सजदे के लिए जमीन पर पेशानी का लगना जरूरी है, नाक की नर्म हड्डी तक जमीन में लगना जरूरी है, दोनों हथेलियों का जमीन पर लगा रहना जरूरी है, दोनों घुटनों का जमीन पर लगा रहना जरूरी है, और उंगलियों के पेट का जमीन पर लगा रहना जरूरी है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, नदी मुस्समा मिजाज देना चाहिए है। जब आपने दूल्हे के सर पर सेहरा बांध दिया तो एक फूल की मोटी चादर है जो उसके सजदे के दरमियान में हाइल है। आप ये समझ रहे हैं कि वो सजदे शुक्र अदा कर रहा है, वो खुशी के सजदे कर रहा है। आप मस्जिद में लेकर के गए हैं लेकिन नमाज नहीं हो रही है, सजदा नहीं हो रहा है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने किरदार को बदले, हम अपने हालात जिंदगी को बदले, हम अपने तर्ज जिंदगी को बदले। दूल्हा को नमाज के लिए सेहरा बांध कर नहीं ले जाए, बल्कि उस वक्त ले जाए जब हमने दूल्हा के सर पर अमामा सजा दिया, तब ले जाएंगे मस्जिद में, उसे नमाज पढ़वाएंगे। इसलिए कि जब बंदे मोमिन अमामा बांध के नमाज पढ़ता है तो सवाब में इजाफा कर दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले शादी खाना आबादी, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नदीमुज़्ज़मान मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम। बांधने के बाद अब लेकर जाइए मस्जिद में, या जहां नमाज घर में अगर पढ़ना चाहते हैं वहां भी पढ़ सकते हैं। और जब नमाज से फारिग हो जाएं, रब की बारगाह में दुआ से फारिग हो जाएं, अब पेशानी पे फूलों की चादर सजाइए, सेहरे की लड़ियां सजाइए। खुदा की कसम, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, आज जिस शादी को हमने सिर्फ रस्म समझ लिया है, सिर्फ रक्स व सुरूर का जरिया समझ लिया है, सिर्फ खुशी के माहौल पैदा करने का जरिया समझ लिया है, याद रखो ये शादी दुनिया का खेल और तमाशा नहीं है, रक्स व सुरूर की महफिल सजाने का वक्त नहीं है। मेरे आका ने इसे अपनी सुन्नत कह के पूरी दुनिया को मिजाज दे दिया। ए मेरे गुलामों, ये दुनिया का खेल और तमाशा नहीं है, बल्कि शादी मेरी सुन्नत है। तो क्या मतलब? सुन्नत का एहतराम मोमिन के निगाहों में होना चाहिए, सुन्नत का वकार मोमिन के निगाहों में होनी चाहिए, उसकी अज़मतें मोमिन के दिल में होनी चाहिए। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, गोया काबे के बदरुद तो जाओ, तैबा के शमशुद जोहा नबी के नाज़े रहमत ने बता दिया। ए मेरे गुलामों, ये शादी दुनिया का काम नहीं है, बल्कि अगर सुन्नत समझ के करोगे तो रब की इबादत का सवाब मिलेगा और नबी की सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, आज इतनी तबाहियां हमारे घरों में दस्तक दे रही है। शादी हुई नहीं, इख्तिलाफ शुरू हो गया। शादी हुई नहीं कि आप जानते हैं सास बहू में लड़ाई, शौहर बीवी में इख्तिलाफ, भाई भाई में इख्तिलाफ, पूरा घर जहन्नम बन जाता है। आखिर वजह क्या है? इस ज़हमत को किसने भेजा है? हज़रात, इस ज़हमत को
हमने खरीदा है। आप जानते हैं जब आपने शादी की महफिल की, आपके निगाहों के सामने नबी की सुन्नत का वकार नहीं था, नबी की सुन्नत का तकद्दुस नहीं था, नबी की सुन्नत की अजमतें नहीं थी, उसकी पाकीज़गी का ख्याल नहीं था, उसका एहतराम नहीं था। ए मेरी कौम के गैर मुसलमानों, जब आपने नबी की सुन्नत की अजमतों को पामाल किया, जब आपने उसकी बेहतरी, उसकी इज्जत और एहतराम नहीं किया, जब आपने उसकी बेहुरमती की, तो आपकी ज़हमतें आपके मुकद्दर में डाल दी गई, परेशानियां आपके घरों में भेज दी गई, इख्तिलाफात आपके घर में जन्म लेने लगे। मुझे कह लेने दिया जाए, खुदा की कसम, आप भी अगर नबी का गुलाम, नबी की सुन्नतों का एहतराम करने लगे, नबी की सुन्नतों की अज़मतें दिल में बिठा ले और शादी की महफिल को दीन के मुताबिक अंजाम दे, तो आज भी गुलामे हुसैन घरों से जन्म लेंगे, आप भी माओ के गोद से गुलामे गौस जन्म लेंगे। आज कोई सरकारे सुरकाही जन्म ले न ले, लेकिन सरकारे सुरकाही का गुलाम जरूर पैदा होगा। नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। आखिरी बात सुनिए और उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। जरा एक बार पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हज़रात ज़हन को करीब कीजिएगा, जब तक मोमिन की निगाहों में सुन्नत की अजमतें थी, सुन्नत की पाकीज़गी थी, उस पाकीज़गी का ख्याल था, तो आप देखिए क्या मामला था, कैसी शौकतें मुसलमानों के पास थी, कैसा एहतराम मुसलमानों का था, दुनिया में किस अंदाज से मुसलमानों को देखा जाता था। हजरात, बादशाहत उनके कदमों में मचल रही थी, हुकूमत उनके दर की कनीज नजर आ रही थी। हजरात, शौकतें उनके कदमों पे मचलती नजर आ रही थी। कौन नहीं जानता है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को। कौन फारूक आजम? ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, वो फारूक आजम कि अगर शैतान की नजर फारूक आजम पे पड़ जाए तो शैतान रास्ता बदल देता था। वो फारूक आजम कि अगर शराबी देख ले एक बार हजरत उमर को तो शराब से हमेशा के लिए ताइब हो जाता था। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, ऐसा अजीम अमीरुल मोमिनीन, ऐसा अजीम बादशाह जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया में तकरीबन 25 लाख मुरब्बा जमीन पर फैली हुई थी और इतने एरिया का अकेला हाकिम था, लेकिन इतना बड़ा हुक्मरान, इतना बड़ा बादशाह आज के बादशाहों और हाकिमों की तरह अपनी रियाया की खून बहा करके उस पर अपने हुकूमत की बुनियाद डालते नहीं थे, बल्कि उनकी जिंदगी का मेयार क्या था, उनकी जिंदगी का शेवा क्या था, उनकी जिंदगी का तुर्रे इम्तियाज क्या था, उनकी जिंदगी का काम क्या था। जरा देखिए हजरात, इतने बड़े खित्ते के हाकिम हैं उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन आप जानते हैं जब सारी दुनिया नींद के मजे ले रही है, जब सारी दुनिया चैन से सो रही है, तो वक्त का अमीरुल मोमिनीन सैयदना सरकार उमर फारूक आजम है, अपनी रियाया की खबरगिरी के लिए निकलते हैं इस ख्याल के साथ, इस तसव्वुर के साथ, इस फिक्र के साथ कि अगर कल मैदाने महशर में मेरे परवरदिगार ने मुझसे पूछ लिया कि ए उमर, क्या तुझे हुकूमत इसलिए दी थी कि तू आराम से कसरे खिलाफत में आराम से तू ऐशो आराम से मीठी नींद सोए और मेरी रियाया और मेरे बंदे जुल्म से कराते रहे, तो उस वक्त मैं अपने परवरदिगार को क्या जवाब दूंगा। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, जरा हजरत उमर का जज्बा तो देखो, जरा नबी की गुलामी पर मिटने का जरा जज्बा तो देखो। सैयदना सरकार उमर फारूक आजम है, रात के तन्हाई में अपने घोड़े पर सवार होते हैं और अपनी रियाया की खबरगिरी के लिए निकल पड़ते हैं। एक एक घर पर दस्तक दे रहे हैं, एक एक दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं।
कोई मेरी रियाया में जुल्म से कराह तो नहीं रहा है, कोई भूखा पेट तो नहीं सो रहा है, किसी पर जुल्म तो नहीं हो रहा है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, जरा देखो हाकिम कैसा होता है, जरा देखो जमाने का बादशाह कैसा होता है। दुनिया को बादशाह की खैरात तकसीम कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, सैयदना सरकार अमीरुल मोमिनीन है। एक एक घर पे दस्तक दे रहे हैं। आप जानते हो एक मकान के करीब पहुंचे हैं सैयदना सरकार उमर फारूक आजम, तो क्या महसूस करते हैं कि घर से कुछ गुफ्तो शुनी की आवाज आ रही है, किसी बातचीत की आवाज आ रही है। सैयदना सरकार उमर फारूक आजम हैं, उस घर के करीब गए और दरवाजे से अपने कान को लगा दिया। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, जैसे ही सरकार फारूक आजम ने दरवाजे से अपने कान को लगाया है तो क्या सुन रहे हैं कि अंदर एक ज़ईफा है और एक उसकी जवान बेटी है, इस्लाम की मुकद्दस शहजादी है। माँ कह रही है, गुर्बत की सताई हुई ज़ईफा कहती है, ए मेरी बेटी दूध में पानी मिला दे, ताकि कल जब हम बाजार में अपने दूध को बेचेंगे तो हमारे दूध की कीमत ज्यादा मिलेगी और पैसा जब हमारे पास ज्यादा होगा तो हम अपनी जिंदगी खुशहाली के साथ गुजारेंगे। माँ कह रही है, बेटी दूध में पानी मिला दो, बेटी दूध में पानी मिला दो, ताकि दूध जब ज्यादा हो जाएगा तो हमें मार्केट में पैसे ज्यादा मिलेंगे। ए मेरी कौम के गयूर इस्लामी शहजादियों, जरा देखो तो इस्लाम की मुकद्दस शहजादी का किरदार, जरा देखो तो कनीज़े फातिमा की किरदार, कनीज़े फातिमा का किरदार कैसा होता है, उसके हयात के नगमे कैसे होते हैं। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, जब माँ ने कहा था बेटी दूध में पानी मिला दे तो इस्लाम की मुकद्दस शहजादी कहती है, अम्मी जान दूध में पानी मत मिलाओ, कहीं किसी ने देख लिया तो कल बाजार में कोई भी हमारे दूध का खरीदार न होगा। ज़ईफा कहती है, ए बेटी रात के इस तारीकी में हमें कौन देख रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, दूध में पानी मिला दे। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, जरा ज़हन को हाजिर रखना, जब माँ ने इसरार किया था बेटी रात के इस तारीकी में हमें कोई देखने वाला नहीं है, दूध में पानी मिला दे, तो इस्लाम की उस मुकद्दस शहजादी ने कहा, अम्मी जान रात के इस तारीकी में हमें कोई देखे या न देखे, अरे मेरा परवरदिगार तो देख रहा है, मेरा खालिक और मालिक तो देख रहा है। हजरात कहा, अम्मी जान रात के इस सन्नाटे में कोई देखे या ना देखे, मेरा परवरदिगार तो देख रहा है। इस्लाम की उस मुकद्दस ये जुमला जैसे ही सरकार उमर फारूक आजम के कान से टकराई, फारूक आजम लौट पड़े कसरे खिलाफत की तरफ गए और जाने के बाद अपनी शरीके हयात को जगाया, कहा सुनो सुनो जरा बेदार तो हो जाओ, एक खुशखबरी लेकर आया हूं। फारूक आजम की शरीके हयात ने कहा था, वो मेरे सर के ताज, आखिर वो कौन सी खुशी मिल गई, क्या आप इतने बेकरार हैं, रात के इस पहर में बताना चाहते हैं। सैयदना सरकार फारूक आजम कहते हैं, सुनो मैंने तुम्हारे लिए बहू तलाश कर लिया है। सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, जरा ज़हन को हाजिर कीजिए, सरकार फारूक आजम अपनी शरीके हयात से कह रहे हैं, सुनो मैंने तुम्हारे लिए बहू तलाश कर लिया है, फला फला की बेटी है, बड़ी दीनदार है, अल्लाह का खौफ उसके दिल में है, नबी से मोहब्बत करने वाली है। हजरत फारूक आजम की बीवी कहती हैं, शरीके हयात मेरे सर के ताज, ये बात सुबह में भी तो बताई जा सकती थी, लेकिन हजरत उमर कहते हैं उस
उसकी दीनदारी ने मुझे इस कदर बेचैन कर दिया, इस कदर बेचैन कर दिया कि मैंने ये महसूस किया कि ये खबर मैं तुम्हें सुनाने में देर न करूं। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, नदीमुज़्ज़मा मिजाज देना चाहता है। रब ने मुसलमानों को हाकिम बनाया है। मेरे रब का ऐलान है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा। कुरान बोल रहा है कि मर्दों को हाकिम बनाया गया है औरतों पर। आपने ताजे हाकिमियत को अपने हाथों से खोया है। आज लड़के वालों का शिआर क्या है, आज हमारे माशरे का माहौल क्या है। आज जिसके पास लड़का है वो कासे गदाई लेकर के लड़की वाले के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। नदीमुज़्ज़मा मिजाज देना चाहता है। वक्त के बादशाह है उमर फारूक आजम, वक्त के अमीरुल मोमिनीन है फारूक आजम। अगर सज्जदुना सरकार उमर फारूक आजम चाहते तो अपने वक्त के किसी हम मनसब से अपने बेटे का निकाह कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक ऐसे गरीब घर में अपने बेटे की शादी कर रहे हैं जिस घर की गुर्बत का आलम यह है कि दूध बिके तो रोटी का इंतजाम हो, दूध बिके तो कपड़े का इंतजाम हो, दूध बिके तो खाने का इंतजाम हो। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, गोया सरकार फारूक आजम ने पूरी दुनिया को बता दिया, उमर ने दौलत नहीं देखा, उमर ने सरबत नहीं देखा, उमर ने हुस्न नहीं देखा, उमर ने जमाल नहीं देखा, उमर ने खानदानी शराफत नहीं देखी। ए उमर, फिर आपने क्या देखा? तो पूरी दुनिया को अमीरुल मोमिनीन बताते नजर आते हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, शादी चार चीजों की बुनियाद पर की जाती है, कभी दौलत की बुनियाद पर, कभी हुस्न की बुनियाद पर, कभी खानदानी शराफत की बुनियाद पर, मगर मेरे आका ने उस शादी को कामयाबी की जमानत नहीं दी जो शादी दीनदारी की बुनियाद पर की जाए। उस शादी को कामयाबी की जमानत नहीं दी जो शादी हुस्न की बुनियाद पर की जाए। उस शादी को कामयाबी की जमानत नहीं दी जो शादी खानदानी शराफत की बुनियाद पर की जाए। लेकिन नबी फरमाते हैं वो शादी कामयाब शादी है जो शादी दीनदारी के बुनियाद पर की जाए। हजरात, पता ये चला आज भी जब हम शादी करें तो दीनदारी को मुकद्दम रखें, दीनदारी को अपनाएं, दीन के करीब हो जाएं, नबी के सुन्नतों के करीब होकर के करें। यही करबला का पैगाम है, यही हुसैन का पैगाम है, यही सरकारे ताजुल शरिया का पैगाम है और यही सरकारे सुरकाही का पैगाम है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पेदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। दुआ है परवरदिगारे आलम जो शादी होने वाली है उसे शादी खाना आबादी बना दे। कह दीजिए आमीन, जरा मचल के कहिए आमीन। जो तकरीब होने वाली है उस तकरीब को तकरीब सईद बना दे और जो रिश्ता होने वाला है उस रिश्ते को हमेशा के लिए पायदार बना दे और दूल्हा दुल्हन के दिलों में खुशियों के गुलाब मुस्कुराते रहें। आमीन बेजाहे सय्यदुल मुरसलीन। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही रुक गए दास्तां कहते कहते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।